हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम आइलैंड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने कई सारी चीज़ों की बात कर लिया: माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट्स। आज है लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये देख लिया तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है 8वां वीडियो इसकी, इस टॉपिक की। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। देखिए, ये सारा हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और सीधा आता हूँ मैं, जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक, इसका नाम है द आइलैंड्स। तो ये देखिए, आइलैंड्स के ऊपर बात करेंगे हम। और ये है आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स हमारा जो इंडिया का लास्ट है, ये इंडिया के बिल्कुल, मैप आपने देखा होगा तो मैप के बिल्कुल इंडिया के बगल में एक यहाँ पर आइलैंड है, और एक यहाँ एक आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड। जो इंडिया के अरेबियन सी, इंडिया के जो अरेबियन सी पे जो आइलैंड है, उसको बोला जाता है लक्षद्वीप आइलैंड। और इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल पे आइलैंड है, जो दो आइलैंड बने हुए हैं, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एक आइलैंड आइलैंड है, निकोबार अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसी को समझने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि आप देखते हो, एक आइलैंड आइलैंड पहले क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। पेनिनसुला इसे बोलते हैं कि जो तीन जगह से पानी से घिरा हो, जैसे एक, दो, तीन। जैसे हमारा पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला प्लेटो भी आपने पढ़ा था। ये ऐसी जगह जो तीन जगह से पानी से घिरी हो: अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन है ना। तो लेकिन आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड होता है जो चारों तरफ से ही पानी से घिरा हो। ठीक है, तो देखो, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है वो मलाबार कोस्ट केरला के बिल्कुल नजदीक है। मलाबार कोस्ट आपको पता ना, जो इधर है केरला में, इधर मलाबार कोस्ट है। हमने कोस्टल प्लेन पिछली वीडियो में पढ़ा था। वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेट है, उसका साउथ में केरला में मलाबार कोस्ट। तो मलाबार कोस्ट के नियर में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। बहुत ही छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है। कोरल क्या होता है? आप यहाँ देखो, कोरल आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। ये आइलैंड ऐसा है, कोरल बेसिकली ये कैसे छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, पानी के ऊपर जमा हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा, ये कोरल होते हैं, पानी के अंदर जीव होते हैं, ये पानी के अंदर। तो पानी के अंदर से जीव बाहर निकलते हैं, और करते करते वो इतने बाहर आ जाते हैं कि वो पानी के ऊपर तक आ जाते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होगे, ये जीआईएफ इमेज है, पानी के ऊपर ये कोरल रीफ होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से पहाड़ जैसे बन जाते हैं, और जब ये नीचे जाते हैं, तो इसके बहुत सारे कोरल रीफ पानी की सतह पे जमा हो जाते हैं, और वहीं पे ही आइलैंड बन जाते हैं। पहले इतना बड़ा वोल्केनिक, आपको पता है, देखो वोल्केनिक इरप्शन होता है, पानी के अंदर से भी मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से मान लो इतना बड़ा पहाड़ बन गया, अब उसके चारों तरफ कोरल रीफ आ गए, और जब ये पहाड़ नीचे गया, तो चारों तरफ पानी की सतह पे कोरल रीफ से पक्की जमीन बन गई, और उसे कोरल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, ये वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, कोरल इस तरीके से होते हैं पानी के अंदर से, या फिर जो जीव पानी की जो मिट्टी पे ऐसे जमा होते हैं ना, ये इस तरीके से जीव होते हैं ना, ये कोरल होते हैं, कोरल, इसी को कोरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप दे सकते हो। तो ये कोरल आइलैंड होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड होते हैं कोरल। अर्लियर देवर नोन एज लैकेद्वीप, पहले इसको देखो, लक्षद्वीप आइलैंड का जो नाम था पहले लैकेद्वीप था। लैकेद्वीप मिन्सोए एंड एमिंडिव, इतना बड़ा नाम था इसका, लैकेद्वीप मिन्सोए एमिंडिव। लेकिन 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप पड़ गया। बहुत ही छोटा एरिया है इसका, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे छोटी जमीन है इसकी। 32 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है सिर्फ इसकी, जो कि आपको एक सिटी की भी आजकल जमीन इससे ज्यादा होती है। कारावती आइलैंड
एक मेन हेडक्वार्टर है इसकी। इसका इसका जो हेडक्वार्टर है या लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल भी कारावती है। तो कारावती आइलैंड वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी कि वहाँ पर कैपिटल है। ये आइलैंड बहुत ज़्यादा, इसमें फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जानवर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर एक पीटी आइलैंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इन अनइनहेबिटेटेड बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर। वहाँ पर एक पीटी आइलैंड है जहाँ पर लोग नहीं रहते, अनइनहेबिटेड है, लेकिन वहाँ बर्ड सेंचुरी बहुत तकड़ी है। ठीक है। कोरल के बारे में और जानना चाहते हो तो आपके बुक में देखो, एक बॉक्स दे रखा था, उसको देख लेते हैं। देखिए अब आपके बुक में जो दे रखा था वो ये आप देख सकते हो कोरल्स के बारे में। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं? एक बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जानवर, ऐसे बहुत छोटे छोटे कीड़े कह सकते हो आप, विच लिव इन कॉलोनीज, जो बहुत ज्यादा झुंड में रहते हैं, बहुत ज्यादा झुंड में रहते हैं एक साथ। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर, जो गर्म पानी होता है, बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं होती, मड फ्री होता है, शैलो छोटा वाटर में रहते हैं। दे स्केटर दे स्क्रेचर कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक कैल्शियम कार्बोनेट अपने अंदर से सिक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी वजह से जमीन बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केल्टन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। वो क्या करते हैं, कोरल सिक्रेशन जो होता है और उसके जो स्केल्टन होते हैं, स्केल्टन मतलब होता है बेसिकली एक फ्रेमवर्क। ठीक है। जैसे कि ये जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिस तरीके से ये अपने आप को स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हो, फ्रेमवर्क, ढांचा कह सकते हो आप, ढांचा, स्केल्टन। ठीक है। हिंदी में बोल सकते हो आप ढांचा। तो ढांचा जो बनाते हैं, और अपना जो कोरल डिपॉजिट से वो रीफ, रीफ की फॉर्म में होता है, रीफ की फॉर्म में। ठीक है। मतलब रीफ भी अब तीन तरीके की होती है। रीफ क्या होता है आपको समझ में आएगा अभी। एक होता है बैरियर रीफ, एक होता है फ्रिंगिंग रीफ, एक होता है एटोल। ठीक है। और आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो बैरियर रीफ है सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। वो बहुत बड़ा एग्जांपल है कोरल रीफ का समझने के लिए। अटोल भी होता है, इसको सब समझते हैं शेप क्या क्या होती है, देखो। पहले आप ये देखिए, ये है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से देखो कोरल रीफ बनती है, ऐसे जैसे आप देख पा रहे हो। ये बहुत छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं कोरल रीफ, कोरल पॉलिप्स, उसकी वजह से देखो ये जमीन बन जाती है और ये आइलैंड बन जाता है। समझ रहे हो बात को? इसी को रीफ बोलते हैं। और ये है ग्रेट बैरियर रीफ का एग्जांपल। रीफ का बेसिकली आप बोल सकते हो हिंदी में चट्टान। चट्टान मतलब होता है रीफ का हिंदी में। ठीक है। एक बहुत मतलब इसको आप सर सी के ऊपर जो सतह होती है, सरफेस होता है, उसको भी आप रीफ बोल सकते हो। ठीक है। सतह को भी। तो ये होता है। और आपको बता दो कि अलग अलग तरीके की रीफ होती है, जैसे कि एक होता है एक्टिव वोल्केनो। अब पानी के ऊपर वोल्केनो इरप्शन हुआ, वोल्केनो जमा हो गया, एक तो ये सीन होता है। जब वोल्केनो हुआ और वोल्केनो के आसपास कोरल रीफ आ गई, यानी कि कोरल पॉलिप्स ने अपने कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करने स्टार्ट करे और वहां पर सतह बनने लग गई। और वो देखिए ये जो आसपास हुआ उसको बोलते हैं फ्रिंगिंग रीफ। वोल्केनिक, जो वोल्केनो के आसपास कोरल रीफ बन गया, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंगिंग रीफ। और जब ये, अब ये जब वोल्केनो अंदर जाने लगता है, और जब पूरी तरह से अंदर नहीं गया, और जब ये धीरे धीरे रीफ बाहर की तरफ आ जाती है, वोल्केनो, एक तो है वोल्केनो से चिपकी पड़ी है, एक है वोल्केनो जब अंदर जा रहा है और रीफ बाहर आ गई है थोड़ी बहुत, उसको बैरियर रीफ बोलते हैं, जो आपने पीछे देखा। जब ये बैरियर रीफ कैसे बनती है, जब ये वोल्केनो जो अंदर जा रहा होता है तो रीफ बाहर की तरफ हो जाती है, धीरे धीरे पीछे हट जाती है, तो ये बैरियर रीफ बन जाता है। तो जब ये पूरा का पूरा अंदर चला जाता है वोल्केनो और सिर्फ और सिर्फ रीफ ही बच जाता है, तो ऐसा गोला शेप में बन जाता है, इसको बोलते हैं अटोल। अटोल बोलते हैं इसको, जी हाँ। और हमारे यहाँ पर ऐसे ही कोरल रीफ होते हैं, अटोल जैसे ही होते हैं हमारे यहाँ पर, जाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर
अटोल रीफ ही ज्यादा पाए जाते हैं। देखो इस तरह फिगर में दिखा रहा है, सबसे पहले वोल्केनो देखो अंदर जा रहा है, साइड में रीफ पैदा होगी, और जब पूरा अंदर चला गया तो क्या बन जाती है, अटोल बन जाती है, अटोल। समझ रही बात, इस तरीके से। तो वही लिखा हुआ है देखो, ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ तो ऑस्ट्रेलिया में एक एग्जांपल है, फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ का। लेकिन अटोल एक सर्कुलर होता है या फिर हॉर्स शू शेप का भी हो सकता है। जैसे कि हॉर्स शू शेप क्या होता है कि ये है, एक तो ये सर्कुलर शेप होती है, एक होता है ऐसे शेप। हॉर्स शू कैसे होता है, शू, हॉर्स का, घोड़े का जो शू होता है, घोड़े का जो पंजा जैसा होता है वैसा बन जाता है। सर्कल नहीं बनता पूरा, लेकिन इस तरीके से बन गया, पूरा कवर नहीं करा, इस तरीके से बन सकता है हॉर्स शू शेप। ठीक है, यही वो कह रहा है। समझ आ गई बात यहां तक? आगे देखते हैं, ये आपको समझ आ गया। आगे है अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पहले तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में समझ लेते हैं क्या चीज होती है। देखो आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड दिखते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो कि नॉर्थ से साउथ में है, उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। और वो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, बहुत न्यूमरस और स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं कई जबरदस्त। ये आइलैंड दो कैटेगरी के हैं। आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड दो ब्रॉड कैटेगरी है, जिसको अंडमान नॉर्थ में बोलते हैं और निकोबार साउथ में बोलते हैं। दोनों का नाम बोलते हैं इसलिए एक साथ, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बने कैसे थे, वो बने थे बेसिकली आइलैंड, माउंटेन जो सबमरीन हो गए थे, जब माउंटेन जो पानी में डूब गए थे, उसका एलिवेटेड पोर्शन, उसका बाहर पोर्शन जो आया हुआ है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में दिखाते हैं। जब आपको पता है, देखो यहाँ, ये जो माउंटेन हमारे हिमालय जो, हमारे जो हिमालय है आपको पता है यहाँ पर है ना। अब हिमालय आपको पता है कि मुड़ भी गए थे ऐसे। हिमालय जो है सिर्फ ऐसे तो नहीं कि आगे फैलते गए थे, वो क्या हुआ था जब हिमालय यहाँ बने थे, तो नॉर्थ ईस्ट साइड पे वो उन्होंने टर्न ले लेता, और जैसे टर्न लिया था वो आगे बने जा रहे थे। और जब बने जा रहे थे तो यहाँ पर आ गया पानी, इधर था बे ऑफ बंगाल, और जब पानी था तो वो माउंटेन यहाँ से डूब गए, और डूबते 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 वो बन गए, वो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन, पानी में डूब गए थे, जो पानी से, जो पानी में बाहर आने वाला जो पोर्शन है, पानी के जो ऊपर दिख रहा होता है पोर्शन, उसको अंडमान निकोबार आइलैंड बना दिया। उसी को अंडमान निकोबार आइलैंड वो बन गया। माउंटेन जो डूब गए थे, उसका जो बाहर आने वाला हिस्सा था, वो बना दिया आइलैंड को। तो यहाँ बन गया, ऊपर ऊपर वाले को बोलते हैं अंडमान, नीचे को बोलते हैं निकोबार। तो जो माउंटेन डूब गए थे, वही माउंटेन अंडमान निकोबार आइलैंड बन गए, डूबे हुए माउंटेन को। ठीक है, ये माउंटेन बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कंट्री के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा फ्लोरा फोना पाया जाता है। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पास में है ये आइलैंड। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर जैसे यहाँ पर कन्याकुमारी के पास ही इक्वेटर है, यहाँ इक्वेटर है, तो इधर ही अंडमान निकोबार आइलैंड ही है, समझ गए। तो यहीं पे पा जाते हैं, तो ये इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास है तो वहां पर क्लाइमेट भी इक्वेटरल क्लाइमेट रहता है, मतलब 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, है ना। और थिक फॉरेस्ट कवर। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड। जो एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो मैंने आपको पीछे फिगर में दिखाया था, देखो इस तरीके से कि पानी के ऊपर ऐसे एक्टिव वोल्केनो बना हुआ, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में ही दिखता है। लक्षद्वीप आइलैंड में ज्यादातर आपको अटोल वाला दिखेगी, अटोल जैसे, ठीक है, लेकिन या बैरियर दिखेंगे। लेकिन एक्टिव वोल्केनो कह रहा है कि कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में ही पाया जाता है। ठीक है, उसको बैरन आइलैंड बोलते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की। फिजिकल फीचर हमारे इंडिया में क्या फायदा करते हैं, देखो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फिजियोग्राफिक बोलते हैं फिजिकल फीचर को ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा यूनिक फीचर बन जाता है। बहुत सारे कंट्री में तो सिर्फ माउंट सिर्फ मान लो प्लेट्यू ही प्लेट्यू है, बहुत सारे रीजन में सिर्फ कोस्टल इलाका ही है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ है, कोस्टल भी है, डेजर्ट भी है। तो हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फीचर है, बहुत जगह फायदा होता है हमारा। इट हाउ एवर
बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर। उसकी वजह से हमारी कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज में रिचर है, काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे फिजिकल फीचर है। माउंटेन से हमें फायदा क्या होता है, हमारे यहाँ पर वाटर मिलता है, क्योंकि माउंटेन्स की वजह से हमारा रिवर निकलती है। बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर है, इसकी वजह से, माउंटेन्स की वजह से, खाली क्योंकि रिवर है, वाटर है, तो माउंट फॉरेस्ट ज्यादा होगा। उसकी वजह से, माउंटेन की वजह से एक और फायदा होता है कि जो पीछे आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है वो भी रोक लेती है माउंटेन। यहाँ पर भी देखो घाट्स की वजह से फायदा क्या होता है कि जो हवाएं आती है ना बड़ी बड़ी, वो रोक लेती है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स एक प्रोटेक्शन देता है हमें पीछे आने वाली बहुत ठंडी ठंडी हैवी विंड्स को। और एक और फायदा क्या देता है कि जो पीछे से हमला करेंगे लोग, चाइना से हमला आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो हमारा माउंटेन्स पे चढ़ के अंदर नहीं आ पाएंगे। इतना बड़ा माउंटेन को चढ़ के क्या अंदर आ पाएंगे वो नहीं, तो वो हमला भी नहीं कर पाते। वो उनको बेसिकली कोई और रास्ता पकड़ना पड़ता है बिना माउंटेन वाला। तो ये प्रोटेक्शन देता है हमें पीछे आने वाले हमले की वजह से। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन से फायदा क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन से ग्रेनरी, अनाज वगैरह मिलता है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है नॉर्दर्न प्लेन से। उसके बाद सिविलाइजेशन, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही ज्यादातर लोग बसते हैं। प्लेटू बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है मिनरल्स को, मिनरल मिलते हैं वहां पर अलग अलग, कोल मिलता है, स्टील मिलता है, आयरन मिलता है, गैसेस मिलती है, नेचुरल गैसेस मिलती है वहां पर। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यानी कि जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति के लिए बहुत बड़ा फायदा करना प्लेटू। उसके बाद कोस्टल रीजन से हमें फायदा क्या होता है, आइलैंड से फायदा क्या होता है, फिशिंग। फिशिंग करनी है तो वहां पर जाना पड़ेगा, कोस्टल इलाका में जाना पड़ेगा, आइलैंड में जाना पड़ेगा। पोर्ट एक्टिविटी, पोर्ट का मतलब ऐसी जगह जहां से माल एक कंट्री से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में जाता है पानी के रास्ते। तो हमारे कंट्री में पोर्ट जो बने हुए हैं, पोर्ट फैसिलिटी कोस्टल इलाका में होती है, जैसे पौंडीचेरी में पोर्ट है, बहुत सारे अलग अलग, केरला में है, जिसके थ्रू माल एक कंट्री से समुद्र के रास्ते बाहर जाता है। तो ये बहुत ही हमारा फ्यूचर बेसिकली इसकी वजह से हमारा, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हमारी कंट्री में डाइवर्स फीचर की वजह, डाइवर्स फिजिकल फीचर की वजह से बहुत ज्यादा फ्यूचर पॉसिबिलिटी है डेवलपमेंट के लिए, हमारा कंट्री में विकास बहुत ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।